Good morning, dear students. Let us start our third question of exercise 3.3 मैथमेटिक्स। देखो, इसमें हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम दी है जिनको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट, किसी एक की जगह किसी दूसरे की वैल्यू डालना। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। Difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. तो हमारे पास नंबर नहीं दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एज्यूम करना है कि दो नंबर हमारे पास क्या हैं। लेट टू नंबर बी, एक्स वाई ले लो या एल एम, एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो नंबर। देखो तो क्या बोल रहे हैं ये, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो दो नंबर हमारे पास हैं एक्स और वाई, इनके बीच का डिफरेंस हमने निकालना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस मीन्स हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। कितना दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दैट इज ए हमारे पास इक्वेशन 1। अब हमने देखनी है, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस बनती हैं, 2 इक्वेशन। तो हमने सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दी है, वन नंबर इज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना। एक नंबर ले लिया, 3 टाइम्स द अदर। अदर नंबर हमारे पास क्या है, y। तो इसका कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स, तो 3 गुना। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। देखो, इसमें हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3y। तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वी गेट। देखो हमें क्या मिलेगा, आप देखते हैं। जब हम इसको x की जगह क्या लिखेंगे, 3y। हमारे पास इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की वैल्यू कितनी आई, 3y। तो 3y माइनस वाई 26। y का कॉफिशिएंट जहां कुछ ना हो वहां क्या लेते हैं हम, 1। 3 में से 1 गए, कॉफिशिएंट दोनों के माइनस करेंगे, 3 में से 1 गए 2, और y वेरिएबल एज इट इज 26। 2 और y को आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। तो जब y उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 2 के टेबल में 26, 2 13 जार 26। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट the value of y equal to 13 in equation 2, we get। देखो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं वैल्यू पुट करके। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, x इक्वल टू 3y। x इक्वल टू 3 और y को आपस में मल्टीप्लाई है, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, y की जो वैल्यू है हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन x इक्वल टू 13 3 जार 39। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 39। हैंस 2 नंबर्स आर 39 एंड 13। क्लियर। देखो अब हमारे पास सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री।
फाइंड देम। दो सप्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं हमारे पास, तो हम क्या ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे लेट टू supplementary angles are x and y। एंड देखो क्या बोल रहे हैं, एक्सीड द स्मॉलर। स्मॉलर जहां दिया हुआ है तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो हम क्या मान लेते हैं कि x जो है वो बड़ा है y से। दो एंगल हमने लिए, इनमें से x बड़ा है y से, या आप y को भी बड़ा ले सकते हैं x से। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन यहां देख लो, टू सप्लीमेंट्री एंगल। कितने टाइप्स के एंगल बताए थे मैंने, एक होता है आपके पास कंप्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंगल में आप क्या बोलते हैं, जो कम होता है उसको हम लेते हैं, जिसका सम कितना है, जो कम है उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, उसका सम आता है 90। और सप्लीमेंट्री ज्यादा, तो इसका सम कितना आएगा हमारे पास 180। सप्लीमेंट्री दिया हुआ है तो इसको जब हम जोड़ेंगे दोनों एंगलों की वैल्यू तो कितनी आनी चाहिए 180। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। नाउ सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखो क्या बोल रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। जो छोटा एंगल है, छोटा एंगल कौन लिया हमने, y, इससे कितना ज्यादा है 18 हमारे पास इससे लार्जर नंबर से, लार्जर नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर से 18 ज्यादा है। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। देखो यहां हमारे पास x की वैल्यू आ रही है y प्लस 18, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Substitute the value of x in equation 1, we get। देखो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई 180। x की जगह हम क्या लिखेंगे, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। y प्लस 18 ब्रैकेट खोल दो, y 180। देखो y का कॉफिशिएंट क्या है 1 और इस y का भी क्या है 1, दोनों में वेरिएबल हैं तो ये दोनों ही टर्म प्लस होंगी, कांस्टेंट टर्म वेरिएबल में प्लस नहीं होगी। 1 प्लस 1 2y प्लस 18 180, 2y इक्वल टू 180। देखो यहाँ 18 किस चीज का है, प्लस का है, इधर गया तो माइनस का। 2y इक्वल टू 162। 2 और y को आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। तो जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब ये डिवाइड होगा तो y की वैल्यू हमारे पास 81। क्लियर। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। कॉमा वी गेट। देखो क्या मिलेगा हमारे पास, इक्वेशन 2 है x इक्वल टू वाई प्लस 18। x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई 81 प्लस 18, x इक्वल टू 99। तो देखो 2 एंगल्स हमारे पास क्या आ गए, रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 180। ठीक है, क्लियर। एंगल्स आ गए। अगर आपको देखना है कि ये क्या वाकई सप्लीमेंट्री है या नहीं तो आप रफली चेक कर सकते हो। 99
81. 9 plus 1, 1. Clear? Now let us start our third word problem, जो कि हमारे पास दी हुई है. The coach of a cricket team buys 7 bats and 3 balls for Rs 3,800. देखो हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि कोच जो है क्रिकेट टीम का वो 7 बैट और 6 बॉल खरीद रहा है 3,800 रुपीज में, जबकि हमारे पास एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट नहीं दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है. लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750. उसके बाद में वो 3 बैट और 5 बॉलें खरीद रहा है 1,750 रुपये में. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. हमें जो फाइंड आउट करना है वही हम एज्यूम करेंगे. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. देखो सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट x ले लो और कॉस्ट ऑफ 1 बैट जिसको कि आप y ले लो. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको बॉल की लो, आप बैट की भी x ले सकते हो और बॉल की y, इंटरचेंज कर सकते हो इन दोनों का, आपकी अपनी मर्जी है. फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है ये, कितने बैट कितने हैं 7, बैट की कॉस्ट कितनी है y, तो 7y और बॉल कितने हैं 6x. इन दोनों की कॉस्ट जोड़ के कितनी आ रही है 3,800. तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, कितने बैट कितने 3 और बैट की कॉस्ट हमने क्या ली है y, और बॉल कितने हैं 5 और बॉल की कॉस्ट हमने क्या ली है x, और टोटल कितना आया. क्लियर? अब इन दोनों में से किसी एक को भी सॉल्व कर लो आप. फ्रॉम 1 6x इक्वल टू 3,800 प्लस का 7y है, उस तरफ गया तो क्या बन गया 7y. x इक्वल टू 3,800 माइनस 7y मल्टीप्लाई में उस तरफ गया तो डिवाइड. क्लियर? अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, वी गेट. देखो क्या मिलेगा. इक्वेशन 2 हमारे पास है 5x प्लस 3y इक्वल टू, ठीक है. अब इसमें x की वैल्यू हम a वाली पुट कर देंगे. 5 इंटू 38 माइनस 7y अपॉन 6 प्लस 3y. 38 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38 5 जार 190 और 2 0, 7 5 जार अपॉन 6 प्लस 3y इक्वल टू, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो इसके अपॉन में 1 और 6 का एलसीएम कितना आया 6. 6 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 6 1 जार 6, तो इस पूरी टर्म को किससे होगी 1 से, तो मतलब एज इट इज इसको हम लिख देंगे. अब यहाँ देखो ध्यान से, 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6 आए. 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा ना. 1 6 जार 6,
तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई होगी? 6 से। 3 6 जार 19,035 में से जब आपका 18 गया तो आपके पास बचा 17। और इस 6 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। y जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 105। क्लियर? -17y इक्वल टू 105 19,000 था ना उस तरफ प्लस का, तो इस तरफ आ गया तो ये बन गया हमारे पास माइनस का। -17y इक्वल टू माइनस, इन दोनों को माइनस किया और बड़ी डिजिट के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो क्या लगेगा? माइनस। और माइनस से माइनस कैंसल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। देखो 17 5 85 और कितने बच गई? 0 20। y की वैल्यू कितनी आ गई? 500। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखो इक्वेशन 1 हमारे पास थी 6x + 7y इक्वल टू 3800। 6x + 7y इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 500। 6x + 7 इंटू 500 इक्वल टू 3800। 6x 3500 इक्वल टू 3800। 6x इक्वल टू 3800 माइनस 3500। 6x इक्वल टू 38 में से 35 गए तो हमारे पास कितना बचा? ओनली 3 और 20। x उस तरफ गया तो डिवाइड। 6 5 30, ये पूरा आ गया 30 0 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। द कॉस्ट ऑफ बॉल जो कि हमने कितनी ली हुई थी, मानी हुई थी, सॉरी x मानी हुई थी, तो कितनी आ गई? 50। x की वैल्यू कितनी है? 50। एंड द कॉस्ट ऑफ बैट जो हमने क्या ली हुई थी? y, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 500। क्लियर? देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? हमें क्या निकालना है? फिक्स्ड चार्जेस निकालना है 1 किलोमीटर के लिए। तो इसके लिए हम क्या एज्यूम करेंगे? देखो सॉल्यूशन, लेट द फिक्स्ड charges for the taxi फिक्स्ड चार्ज हमने मान लिया ₹X एंड
चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर, इसको हमने मान लिया y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है हमारे पास, 10 किलोमीटर के लिए हमने फिक्स चार्जेस क्या ले लिया है x प्लस और 1 किलोमीटर का चार्ज हमारे पास y है, जबकि हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ 10 किलोमीटर, तो कितना आ गया 10y, टोटल कितना लगेगा 105। इक्वेशन 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखो सेकंड कंडीशन में फिक्स चार्जेस x और कितने किलोमीटर, जर्नी कितने किलोमीटर दी हुई है 15, तो कितना आ गया 15y और कितने रुपीज लग रहे हैं 155 2। अब देखो 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, फ्रॉम 1 x इक्वल टू 105 प्लस का 10y उस तरफ गया तो माइनस 10y। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, देखो क्या मिलेगा हम जब हम इक्वेशन 2 में डालेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास है क्या x प्लस 15y 155, x की जगह हम क्या लिखेंगे 105 माइनस 10y और ये जो 15y 105 15 में से 10 गए, हमारे पास बचा 5, बट वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ हमारे पास कौन सा साइन है प्लस का। 5y को इस तरफ ही रहने दो और 105 को उस तरफ ले जाओ, उस तरफ गया तो क्या बन गया माइनस का, इस तरफ किसका है प्लस का है, उस तरफ गया तो माइनस का। 5y कितना बचा 155 में से 105 गया तो हमारे पास बचा 50, y इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 10 50 की वैल्यू हमारे पास 10। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में करो या 2 में करो, 1 में कर दो। देखो हमें क्या मिलेगा x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 10 इंटू 10 105, x प्लस 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100, x इक्वल टू 5। फिक्स्ड चार्जेस कितना आ गया हमारे पास फिक्स्ड चार्जेस फॉर टैक्सी कितना है 5। 1 किलोमीटर के लिए कितना लगा फॉर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर कितने लगे 10 रुपीज। क्लियर। हमने फिक्स चार्जेस निकाल लिए टैक्सी का और ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर का चार्जेस निकाल लिया। अब हमें निकालना है
फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर पूछा हुआ है हमसे, तो इसको हम निकालेंगे। देखो कैसे, 10 आया हमारे पास ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर का, तो जब हम 25 किलोमीटर चलेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई। और फिक्स चार्जेस हमारे पास हैं 5 रुपीज़, जो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 250 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 255। क्लियर। वर्ड प्रॉब्लम का ये 5th क्वेश्चन है। इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास 9/11 बनेगी कब, जब हम उसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, न्यूमिरेटर को भी लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी। लेट न्यूमिरेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन न्यूमिरेटर हमने क्या ले लिया, x, और हम डिनोमिनेटर को क्या लेंगे, न्यूमिरेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन equal to y. Therefore, required fraction क्या बनेगी हमारे पास। अब जिन बच्चों को न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का पता नहीं चलता है, तो न्यूमिरेटर हमारा ऊपर होता है, डिनोमिनेटर मतलब डाउन, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं आप, डिनोमिनेटर डाउन से याद रख सकते हैं। डाउन मतलब नीचे वाला, और नीचे वाली टर्म आपकी डिनोमिनेटर होती है। ये आपके पास फ्रैक्शन बन गई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि दोनों में क्या ऐड करना, हमें 2, न्यूमिरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगी, 9/11। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को यहाँ और इसको यहाँ। 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2। 11 को x से की तो 11x, 11 को 2 से की तो 22, 9 को y से की 9y, 9 को 2 से की 18। अब वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ कर लो और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ। 11x माइनस 9y, 18 यहाँ है तो इसको पहले लिख लो, और यहाँ से क्या गया हमारे पास, माइनस 22। 11x माइनस 9y, 18 में से 22 में से 18 गए तो हमारे पास कितना बचा, -4। 11x माइनस 9y उस तरफ चला गया तो माइनस का 9y क्या बन गया, प्लस 9y। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x 9y माइनस 4/11। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखो सेकंड कंडीशन में ये क्या बोल रहे हैं हमें, इफ 3 इज एडेड टू बोथ। अब हमने क्या ऐड करना है, 3, x में भी और y में भी 3 ऐड कर लिया तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये बन गई हमारे पास 5/6। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को x प्लस 3 से और 5 को y प्लस 3 से। 6 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6x
plus 18 equal to 5y plus 15. Again 5y 15 minus 18, that is 6x minus 5y equal to minus 3. अब 5y माइनस का उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का. इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, -3. ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 2. देखो इनको इकट्ठा लिख लो लास्ट में. अब इक्वेशन 1 को आप 2 में पुट कर दो. Choose the value of, इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू पूरी निकाल ली है, तो इसको हम दोनों लिखने की जरूरत नहीं है. इसको हम x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, देखो क्या मिलता है, 6 x इक्वल टू 5y माइनस 3. 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 9y माइनस 4 11 इक्वल टू 5y माइनस 3. 6 9 जार 6 4 जार अपॉन 11 5y माइनस 3. इसके अपॉन में क्या होगा, 1. फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 1 से जब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो वही रहेगा. 54y माइनस 24 11 इंटू 5y माइनस 3. 54y माइनस 24 इक्वल टू 11 5 जार एंड 11 3 जार. y वाली एक तरफ कर लो और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लो. 54y माइनस 55y इक्वल टू माइनस 33. यहाँ से माइनस का गया तो क्या बन गया, प्लस 24. माइनस 33 प्लस 24 माइनस 9. माइनस से माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9. y हमारे पास 9 आ गया. अब इस y को हम substitute the value of 9 in equation 1. इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11. x इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 11. x इक्वल टू 81 माइनस 4 अपॉन 11. क्लियर. 81 माइनस 4 77 अपॉन 11. x इक्वल टू 7. x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई. तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारे पास, x अपॉन y. x हमारे पास कितना है, 7 अपॉन 9. अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास रहा है. देखो क्या बोल रहे हैं ये, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. आज से 5 साल बाद जैकब की एज उसके बच्चे की एज की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स, 3 गुना. पहले यहीं तक कर लेते हैं. तो आप क्या करोगे इसमें, लेट प्रेजेंट एज x years
Jacobson's present age. Y, years. 5 years hence. आज से 5 साल बाद उनकी आयु कितनी होगी? जैसे आज आपकी 10 है तो 5 साल बाद कितनी साल के हो जाओगे आप? मान लो 15 के। तो इनकी आयु आज अगर x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5। और his son's age, आज उसके बेटे की आयु y है तो 5 साल के बाद हो y में कितना ऐड हो जाएगा? 5 years. According to first condition, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं ये? जैकब विल बी 3 times. जैकब की एज कितनी है? 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x + 5 और उसके बेटे की y + 5। तो 5 साल बाद जैकब कितना होगा अपने बेटे की आयु का 3 गुना, इसका बेटे का 3 गुना। तो बेटे की आयु को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 3y 3 5 15 x 3y + 15 - 5x 3y + 15 - 5 + 10 इक्वेशन 1। क्लियर? अब 5 years ago, देखो जैकब्स एज आज से 5 साल पहले कितनी थी? माइनस हो जाएगी। आपकी 10 थी तो आज से 5 साल पहले कितनी एज के थे आप? 5 साल के। तो अब ये आज अगर x का है तो 5 साल पहले कितने का हुआ? x में से हम 5 को माइनस कर देंगे। His son's age, years, according to second condition। देखो सेकंड कंडीशन ये जैकब की और ये उसके बेटे की एज। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं ये? 5 years ago जैकब्स एज was 7 times। कितनी हो जाएगी? 7 times। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। 7y 35 x 7y 35 + 5 x 7y माइनस, और ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन 2। देखो अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू है 3y + 10 और यहाँ x की वैल्यू है 7y - 30। अब किसी एक x की वैल्यू को किसी दूसरे में पुट कर देंगे हम। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x = 7y - 30। हमने 2 वाली ली, इसको हम 1 में पुट कर देंगे। देखो 1 में पुट करेंगे। 1 हमारे पास क्या है? x = 3y + 10। x की जगह हम क्या लिखेंगे? 7y - 30 = 3y + 10। y वाली एक तरफ प्लस 30। 7 में से 3 4y 40 y = 40/4।
y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। अब इस वैल्यू को हम टू वी गेट 1 में भी पुट कर सकते हैं आप, 2 में भी पुट कर सकते हैं। 2 क्या है हमारे पास x इक्वल टू 7y माइनस 30। अब y की जगह हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू 7 इंटू 10 30, x इक्वल टू 70 30, x इक्वल टू 40। देखो जैकब की एज कितनी आ गई, हेंस जैकब की मानी थी ना हमने प्रेजेंट एज x, तो जैकब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 40। उसके सन की प्रेजेंट